हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बियरिंग। बियरिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको आपने कई बार यूज़ भी करा होगा और कई बार देखा भी होगा। जैसे कि अगर आपने कभी बाइक की सर्विसिंग कराई होगी या कभी साइकिल की रिपेयरिंग खुद करी होगी तो आपने इन बियरिंग्स को देखा होगा। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे बियरिंग क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और ये क्या काम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे बियरिंग होता क्या है। बियरिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसी मशीन के अंदर घूमने वाले शाफ्ट को सपोर्ट करता है। बियरिंग के मेनली दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है फ्रिक्शन को कम करना और रोटेशन को स्मूथ बनाना। दूसरा फंक्शन होता है कि वो पार्ट जो कि रोटेशन को सपोर्ट कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करना और रोटेटिंग शाफ्ट की करेक्ट पोजीशन को मेंटेन करके रखना। बेयरिंग का यूज़ कई जगहों पर किया जाता है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ करा जाता है, एरोप्लेन्स में इसका यूज़ करा जाता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में इसका यूज़ करा जाता है। अगर घर में यूज़ होने वाले अप्लाइंसेस की बात करें तो रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ करा जाता है, वैक्यूम क्लीनर्स में इसका यूज़ करा जाता है, एयर कंडीशनर में इसका यूज़ करा जाता है। इसके अलावा जो हमारे व्हील हैं, गियर्स हैं, टरबाइंस हैं या रोटर हैं, इनकी घूमने वाली जो शाफ्ट्स हैं उसको सपोर्ट करने के काम में भी ये बेयरिंग आता है। बेयरिंग के कई सारे कंपोनेंट होते हैं और यहाँ पर वो कंपोनेंट हम देख सकते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट है रिंग्स विद रेसवे। दो रिंग होते हैं जिसमें पहला है हमारा इनर रिंग और सेकंड है आउटर रिंग। आउटर रिंग हमेशा इनर रिंग से बड़ा होगा और इसके अंदर बने होते हैं रेसवे, और रेसवे जो हमारा इनर रिंग है उसका रेसवे बाहर की तरफ होगा और जो आउटर रिंग है उसका रेसवे अंदर की तरफ होगा। इसके बाद आता है रोलिंग एलिमेंट। रोलिंग एलिमेंट रोलर या वॉल फॉर्म में हो सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा केज या रिटेनर। केज और रिटेनर का काम होता है रोलिंग एलिमेंट्स को गाइड करना और उसको करेक्ट पोजीशन में बना कर रखना। आप देख सकते हैं ये केज में यहाँ पर और यहाँ पर कुछ ग्रूव्स बने हैं। इसी ग्रूव में आकर ये बॉल्स फिट हो जाएंगी और जब ये बेयरिंग घूमेगा तो ये बॉल्स भी इस केज के साथ घूमेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेयरिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये देखिए, यह है हमारा बेयरिंग जिसके अंदर आप देख सकते हैं विड्थ, आउटर रिंग, ये हमारी विड्थ हो गई, ये हमारा आउटर रिंग है, ये इनर रिंग है, ये शोल्डर्स हैं, ये कॉर्नर रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनर डाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटर डाया है, ये हमारी बॉल्स हैं, ये इनर रेस है, ये आउटर रेस है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेपरेटर कह सकते हैं, रिटेनर कह सकते हैं या इसे केज भी कह सकते हैं और ये फेस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये सब याद रहे। अब हम जानें कि बेयरिंग कौन कौन सा लोड सह सकता है। बेयरिंग पर दो टाइप के लोड लगते हैं, एक्सेल लोड एंड रेडियल लोड। अब एक्सेल लोड किस टाइप का लोड होता है? ऐसा लोड जो घूमने वाली शाफ्ट के समानांतर या पैरेलल लगे उसको हम बोलेंगे एक्सेल लोड। ऐसा लोड जो घूमने वाली शाफ्ट के एक्सेस के परपेंडिकुलर या लंबवत लगे उसको हम बोलेंगे रेडियल लोड। अब ये लोड वन डायरेक्शन और टू डायरेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम बेयरिंग का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा बेयरिंग किस टाइप का लोड सह सकता है। वो हम आगे डिटेल में समझेंगे।
अब हम जानेंगे बेरिंग कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे जो रोलिंग बेरिंग्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है बॉल बेरिंग और सेकंड है रोलर बेरिंग। और बॉल बेरिंग में भी हमारे ये 4 टाइप हैं और रोलर बेरिंग में भी ये 4 टाइप हैं। इसको हम आगे एनिमेशन की मदद से समझेंगे कि कौन कौन से बेरिंग्स होते हैं। तो बॉल बेरिंग क्या होता है? बॉल बेरिंग का जो रोलिंग एलिमेंट है यानी कि घूमने वाला पार्ट है वो बॉल की शेप में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी बॉल है जो कि इस केज में या रिटेनर में फंसकर घूम रही है। बॉल बेरिंग के अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉल और रेसवे है उसके बीच में पॉइंट कांटेक्ट होता है, जिसके कारण बॉल बेरिंग बहुत तेज़ी से घूमते हैं यानी हाई स्पीड के साथ घूमते हैं। लेकिन ये हाई लोड को सपोर्ट नहीं कर सकते, ये मीडियम और लो लोड को सपोर्ट करने के काम में आते हैं। बॉल बेरिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं, जिसमें पहला है हमारा डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। इस टाइप का जो बेरिंग होता है ये रेडियल फोर्स को भी सह सकता है और दोनों डायरेक्शन में एक्सियल फोर्स को भी सह सकता है। ये बेरिंग कम टॉर्क में और हाई स्पीड में काम में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग हमारा हाई एक्सियल फोर्स को सह सकता है और साथ ही में रेडियल फोर्स को भी सह सकता है। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉल्स हैं उसकी 2 रो होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक रो यहाँ पर है और सेकंड रो यहाँ पर है, और साथ ही में इसके जो रेसवे हैं वो भी डबल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक रेसवे है और यहाँ पर भी एक रेसवे है। इस टाइप का जो बेरिंग होता है वो रेडियल फोर्स को सहने के काम में यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है हमारा थ्रस्ट बॉल बेरिंग। थ्रस्ट बॉल बेरिंग में 2 बेरिंग डिस्क होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक डिस्क यहाँ पर है और एक डिस्क यहाँ पर है, और इसके अंदर रेसवे बने होते हैं और उसी रेसवे के अंदर जो हमारी बॉल्स हैं वो रोलिंग मूवमेंट करती हैं। इस टाइप का जो बेरिंग होता है वो एक डायरेक्शन में एक्सियल फोर्स को सह सकता है। नेक्स्ट है हमारा रोलर बेरिंग। अब रोलर बेरिंग क्या होता है? रोलर बेरिंग के अंदर हमारा होता है लाइन कांटेक्ट, और लाइन कांटेक्ट होने के कारण ये ज़्यादा लोड सह सकता है, लेकिन इसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है, इस कारण इसकी जो स्पीड है वो कम होती है। अगर हम साइज़ की बात करें, यानी कि एक बॉल बेरिंग लें और एक रोलर बेरिंग लें, दोनों का साइज़ बराबर है, तो जो हमारा रोलर बेरिंग है वो ज़्यादा लोड सह सकता है। तो रोलर बेरिंग कितने टाइप के होते हैं? तो पहला है हमारा स्फेरिकल रोलर बेरिंग। इस टाइप का जो बेरिंग है वहाँ पर काम में आता है जहाँ पर शाफ्ट और उसकी हाउसिंग में थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट हो। तो ये जो बेरिंग है उस मिस अलाइनमेंट को कंपनसेट कर देता है, और इस टाइप का जो बेरिंग है वो हाई रेडियल लोड और मीडियम एक्सियल लोड को सह सकता है। सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग के अंदर क्या होता है? इस टाइप का जो बेरिंग होता है ये हाई रेडियल लोड को सह सकता है, लेकिन अगर एज पर डिज़ाइन हमें स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो ये बहुत कुछ या बहुत कम मात्रा में एक्सेल लोड को भी सह सकता है। नेक्स्ट है हमारा टेपर रोलर बेरिंग। टेपर रोलर बेरिंग जैसा इसके नाम से ही है कि इसकी जो शेप है वो हल्की सी टेपर होगी। आप यहाँ देखेंगे तो इसकी जो शेप है ये टेपर फॉर्म में है। तो इसके जो रेसवे हैं वो टेपर्ड होते हैं, और जो इसके रोलर्स हैं वो कॉनिकल फॉर्म में होते हैं। ये जो बेयरिंग है हाई रेडियल एंड वन डायरेक्शन में जो एक्सियल फोर्स है उसको सहने के काम में आता है। फिर है हमारा निडल रोलर बेरिंग।
निडल रोलर बेयरिंग जो है सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग का ही एक स्पेशल टाइप है, लेकिन जो इसके सिलेंडर हैं वो पतले और ज़्यादा लंबे होते हैं। इस टाइप की बेयरिंग में जो इसका डायमीटर और लेंथ का एक रेशियो है वो है हमारा 1:3 और 1:10, यानी कि इस रेंज में इसके डायमीटर और लेंथ का अनुपात होता है। यानी कि अगर इसका डायमीटर 1 है तो लेंथ 3 होगी, और इसी प्रकार अगर इसका डायमीटर 1 है तो लेंथ 10 हो सकती है। तो ये इसकी लिमिट होती है। निडल रोलर बेयरिंग हमारा केवल रेडियल फोर्स को ही सह सकता है, वो भी हाई कैपेसिटी के जो लोड होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।